अभी मैं मौजूद हूँ अंबेडकर नगर जिला और ये क्लब स्टेडियम में हूँ। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म और कोच ना होने के कारण से बच्चे कहीं न कहीं पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है नेशनल लेवल तक भी गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि दिशा निर्देश ना मिलने के कारण से अब वो अपने आप में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तो फिर मनोबल टूटता है। इससे पीछे जो बच्चे हैं वो भी नहीं आगे आ पाएंगे और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इस तरह से चलता रहा तो एक दिन वो दूर नहीं है कि अंबेडकर नगर में क्रीड़ा स्थल तो रहेगा, लेकिन वहाँ पर बच्चे नहीं रहेंगे। और हमारे यहाँ कोच ना होने से हमें टेक्निक में और सारी चीज़ें गेम में और गेम को कैसे फिनिश किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलती है। और हम खुद ही ट्रेनिंग करते हैं, खुद ही साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और हमने कई बार कंप्लेन भी की है कि हमारे यहाँ कोच नहीं है और हमारे यहाँ खेल की उतनी बढ़िया व्यवस्था भी नहीं है। हमें ना बॉल मिल पाती है सही से, ना हमें जो हमें नीड रहती वो सब कुछ नहीं मिल पाता है। और इसीलिए हमारा अम्बेडकर नगर बहुत ही ज़्यादा पीछे है खेल के मामले में। यहाँ कितने बच्चों का भविष्य ऐसे यहाँ से जुड़ा हुआ है खेल के लिए? यहाँ भविष्य क्या कि बच्चे अपना जो घर वाले होते हैं, उनको नीड होता है कि हमारे बच्चे कुछ करें। लेकिन जब हमारे यहाँ ग्राउंड है, बट हमारे यहाँ कोच नहीं है, हमें टेक्निक नहीं पता है, तो हम कैसे इसमें अपना जो है फ्यूचर कैसे देख पाएँ? तो घर वाले भी मना कर देते हैं कि नहीं करना है ये सब, स्पोर्ट में नहीं जाना है। इसलिए अम्बेडकर नगर बहुत ही ज़्यादा पीछे है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अम्बेडकर नगर का नाम बिल्कुल खेल से मिट ही जाएगा। और आप देखिए कहीं भी अम्बेडकर नगर के कहीं भी बच्चे एथलीट कहीं कुछ नहीं निकलते हैं। यही वजह है, हमारे पास कोच नहीं है। ये होता है कि हम अपने मतलब जिला का नाम करें, बट हमारे जब कोच ही नहीं है तो हम क्या ही कर पाएँगे उसके आगे। बिल्कुल। तो अभी आप हमारे पास ये देख रहे हैं, भैया भी हैं और आप यहाँ देखिए कि रस्सियों से बंधा हुआ है। ये हालात है अंबेडकर नगर जिले की। ये जो है बास्केटबॉल जो हो रहा है, वॉलीबॉल हो रहा है। बास्केटबॉल तो पीछे है, लेकिन वॉलीबॉल का ये जो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति में है। भैया क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसे ही होता है क्या? ऐसे नहीं होता मैम। अब इसकी हाइट भी देख लीजिए और क्या कहते हैं, सब एकदम एक्सपायर हो चुका है, एकदम पूरा क्वालिटी इसकी देख लीजिए क्या है, फट जा रहा है छूते ही वही। अब इस पे हम मैच खेल के हट रहे हैं और इस पे घास है, पूरा स्लिप होता है। तो ऐसी स्थितियों में आप लोग अपने आप को कैसे ट्रेन कर पाएंगे? कैसे ट्रेन कर पाएंगे, बस यही है कि अब स्पोर्ट्स के नाम पे हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है। ना कोच है ना कुछ। और हम लोगों को उस दिन एक्सपायर बॉल दी जाती है खेलने के लिए। उसको स्पाई बॉल? हाँ, उसको छू रहे हैं तो हाथ में उसका रबड़ सब चिपक रहा है, फिर हम अपने बॉल से खेले। फिर ऐसा क्यों? क्या इसके लिए आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि हमें ये पुराना स्पायर बॉल दिया जा रहा है जब तो हम फिर हम पूछे कैसे तो आगे? जब हम पूछे कोच साहब जो थे यहाँ पे, किसी भी गेम के थे, अब हमें इतना नहीं पता, हुँ। तो कह रहे हैं जब यहाँ पे कोच नहीं है आपके लिए मैच हो जा रहा है, यही बहुत है। तो देखो दोस्तों, किस तरह से बच्चों से बात किया जाता है। जहाँ पर बच्चों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, वहीं पर गिराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रीड़ा के लिए सरकार इतनी सारी दावे करती है, इतनी सारी योजनाएं लाई है। कहते हैं कि अब गांव लेवल पर मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन जो ये स्टेडियम बना हुआ है जिले के अंदर में, उसके हालात छुपा हुआ नहीं है, बयां कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों को क्रीड़ा की दुनिया में कैसे आगे लाएंगे? यही से पीछे आप जो 70 किलोमीटर या 65 किलोमीटर की दूरी अयोध्या है, जहाँ के लिए सारी सुविधाएं हैं और अंबेडकर नगर के लिए कोई सुविधा नहीं है। बस कहा जाता है कि अब अंबेडकर नगर तरक्की कर रही है, लेकिन तरक्की कैसे करेगी जब उसके लिए सुविधाएं ही नहीं होंगी? हम खेल में कबड्डी खेलते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर और इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, जूनियर स्टेट 3 बार और सीनियर स्टेट 3 बार यूपी का। यहाँ पर क्या आपके लिए ग्राउंड है या आपके यहाँ कोच है आपको सिखाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, ना कोच है, ना ग्राउंड है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैसे आप तैयारी करते हो? किसके हम द्वारा? अब यहाँ पे अम्बेडकर नगर तो खेल के मामले में जाना पहचाना है, लेकिन काफ़ी पीछे रहता है। कहाँ कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बढ़िया कोच है, ना कोई बढ़िया ग्राउंड है, इसलिए अम्बेडकर नगर काफ़ी पीछे रहता है और चाहिए अम्बेडकर नगर को मेडल। और ये अम्बेडकर नगर के जो अधिकारी लोग हैं, ये खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद करते हैं। और जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो इंसान कहाँ से मेडल मारेगा? सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इस तरह से कोच के कमी से या ग्राउंड के कमी के कारण से वो पीछे रह जा रहे हैं, या वो चाहते तो हैं कि हम खेल के क्षेत्र में आगे आए पर नहीं आ पा रहे हैं? अभी ये देखिए, ये खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग खेला है, आप बताइए कि जी आगे भैया, बढ़ ही नहीं आपका पा रहे हैं खेल की वजह से। कोच आ जाए अच्छा कोई, तो हम लोगों को बाहर जाने की कोई
अभी जो यहाँ पर सिखा रहे हैं या जो भी यहाँ क्रीड़ा अधिकारी हैं, तो क्या उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किया या उनसे आप लोगों ने शिकायत नहीं की? बहुत बार किया है मैम, कैसे मौखिकी या लिखित में? आके यहाँ पे किए थे। मतलब मौखिक में किए थे, हाँ, मौखिकी में का मतलब मुँह से जी, कहा जी। था। तो फिर क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हो जाएगी लेकिन हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और कितने समय से ऐसा ही चल रहा है? ये लगभग 4 और साल से है। बास्केटबॉल के कोच नहीं हैं, बास्केटबॉल के बच्चे भी कम ही आते हैं। अभी इस बात की पुष्टि करने के लिए मतलब जवाब देने के लिए मैं यहाँ की जो क्रीड़ा अधिकारी हैं, शीला भट्ट, उनके पास आई हुई थी। उन्होंने बाइट देने से साफ-साफ मना कर दिया है। हाँ, मौखिकी में उन्होंने ये बताया कि इसके लिए हम अनवरत 5 साल से माँग कर रहे हैं क्योंकि 2022 से उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई है। अभी ये मार्च महीना क्लोजिंग का चल रहा है और जब अप्रैल महीना नया सत्र शुरू होगा, दोबारा से माँग करेंगे। जैसे भी वहाँ से आश्वासन आएगा या जिस तरह से वहाँ व्यवस्थाएँ बनेंगी, उसके आगे यहाँ पर वो सुविधाएँ दी जाएँगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।